हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी विद रजनी में। दोस्तों, आज की स्टोरी है प्यार की खुशबू भाग 2। अभी तक जो आपने स्टोरी सुनी थी वो भाग 1 थी। इसी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 2। अब तक आपने सुना था कि काजल ने जिस लड़के को, एक अनजान लड़के को अपने घर में पनाह दी थी, उन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था, वो भी रात के 2 बजे। तो आइए सुनते हैं आज की स्टोरी प्यार की खुशबू पार्ट 2। युवक का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था। चौड़ी छाती, भुजाएं गठी हुई, आंखों में गजब का यौन आमंत्रण था। पुरुषोचित सौंदर्य से वह पूरी तरह लदा हुआ था। मैं उसके बारे में ही सोचती हुई सो गई। रात के कोई 2 बजे बाहर घूम रही पुलिस के जूतों को आवाज़ सुनकर मेरी आंख अचानक ही खुल गई। मैंने सोचा, जब जाग गई हूँ तो क्यों न पेशाब कराऊँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा अंग अंग भय के मारे कांप गया। मैंने नाइट बल्ब जला दिया। युवक भी जाग गया था। मैं पलंग से उठने लगी तो उसने कहा, आप दरवाज़ा खोलने जा रही हैं? दरवाज़ा भूलकर भी मत खोलिएगा, पुलिस गश्त लगाकर चली गई है। मैं खिड़की से सब देख रहा हूँ। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं डर के मारे दोहरी हो गई। दरवाजे पर हथेलियों की थपथपाहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी कुछ लोग मेरा दरवाज़ा तोड़ने लगे। युवक सोफे से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और चिंतित होते हुए बोला, ये लोग काफ़ी संख्या में हैं, दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। कोई हथियार है तो ले आइए। मैं दौड़ी दौड़ी बरामदे में आई और बांस की 2 मजबूत बल्लियां लेकर कमरे में आ गई। युवक ने उन बल्लियों को दरवाजे से लगाकर कहा, बल्लियां काफ़ी मजबूत है। मैं इन्हें मजबूती से पकड़कर बैठ गई। युवक में अदम्य साहस और जोश था। दरवाज़ा टूट गया, लेकिन उसने बल्लियों को नहीं छोड़ा। पर भीड़ तो भीड़ होती है। बाहर से जोरदार धक्का लगते ही एक बल्ली उसके हाथ से छूटकर गिर गई। युवक पसीने पसीने हो गया। इसी बीच पुलिस आ गई तो दंगाइयों की भीड़ वहां से भाग गई। हमारी जान में जान आई। युवक बोला, शायद हम मरते मरते बच गए। आप पलंग दरवाजे से सटाकर लगा दीजिए, पलंग का सहारा पाकर दरवाज़ा गिरेगा नहीं। मैंने पलंग खींचकर दरवाजे से सटा दिया। मैंने नाइट बल्ब बुझा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी याद आया, मुझे तो पेशाब करने जाना है। मैं यह सोचते ही पलंग से उठ खड़ी हुई। ऐसे हालातों में दिमाग कहाँ काम करता है। मैं उठते समय बत्ती जलाना भूल गई। अंधेरे में जैसे ही 2-3 कदम बढ़ी, सोफे से पांव जा टकराया और मैं धड़ाम से युवक के ऊपर जा गिरी। मेरे पांव में काफ़ी जोर से ठेस लग गई थी। मैं चाहकर भी उठ न सकी। युवक हड़बड़ाकर उठ बैठा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, यह क्या कर रही हैं? आप बत्ती जला ली होती, शायद आपको चोट न लगती। हाँ, मुझे ज़रा सहारा दीजिए। मैं पेशाब करने जा रही थी तो सोफे से पांव टकरा गया और आप पर गिर पड़ी। मेरे यह कहते ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर पलंग पर सुला दिया। फिर उसने बत्ती जला दी। आप उठना चाहिए था, यह कहकर वह मेरे पास ही बैठ गया। अब मैं उसे ही एकटक देख रही थी। उसकी मर्दानी बाहों का पहला पहला स्पर्श सचमुच ही मुझे आत्मविभोर कर गया था। मैं कैसे उस आनंद और स्पर्श का वर्णन करूं, शब्द ही नहीं मिल रहे। माधुरी की बात अब मेरी समझ में आ गई थी। मेरे जिन जिन अंगों को युवक ने छुआ था, उन अंगों पर बार बार मैं अपनी उंगलियां लेकर जा रही थी। मुझे इससे आत्मसंतुष्टि मिल रही थी। तभी युवक ने कहा, चोट कहीं जोर से नहीं लगी? मैं देख रही थी, वह भी मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश में था। मैं उसके नज़दीक आती हुई बोली,
जब सोफे से पाँव टकराया है तो चोट तो लगनी ही है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण चोट लग गई। क्या आप अकेली ही रहती है? आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते? युवक कुछ बनते हुए बोला। मैं समझ गई जो पुरुष कुछ देर पहले विश्वास करने की बात कह रहा था वह कितना झूठा है। उसकी निगाह अब सिर्फ मेरी देह पर ही है। पुरुष इस मामले में कभी विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। झूठी तो मैं भी थी, अकेली होने का रोना रो रही थी और अब उसकी मर्दानी बाहों के स्पर्श के लिए लालायित थी। सुबह मेरी आंख खुली तो वह जा चुका था। मुझे उस युवक पर बड़ा ही गुस्सा आया। वह कितना स्वार्थी था, बिना मिले ही चला गया। खैर उसे तो जाना ही था। वह एक पुरुष जो था। पुरुष किसी के से प्यार थोड़ी ही करते हैं। वैसे भी स्त्रियां भी कहाँ किसी से प्यार करती है। माधुरी किशोर से कहाँ प्यार करती है। ये स्त्री पुरुष के रिश्ते शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाते हैं। उस युवक को अपनी रात सुखद गुजारनी थी और मुझे भी मर्दानी बाहों के स्पर्श का स्वाद चखना था। आनंद लिया और दिया, बात खत्म। मेरा मन चला बिंदास मन इन झमेलों में कहाँ पड़ने वाला था। इतने में मेरी नज़र सामने सड़क पर गई। सफ़ेद रंग की गाड़ी हवा से बात करती हुई इधर ही चली आ रही थी। मैं समझ गई यह मम्मी की गाड़ी है। इतनी तेज़ गति से वही गाड़ी चलाती है। देखते ही देखते मम्मी की गाड़ी मकान के गेट के सामने आ खड़ी हुई। मम्मी ने आज अपने बालों का स्टाइल बदल रखा था। उसके होंठों पर लिपस्टिक थी, कोई दूसरे ही शेड की थी। साड़ी भी उसके शरीर पर हल्के गुलाबी रंग की थी। मुझे यह समझते देर न लगी कि मम्मी के परंपरागत साज श्रृंगार और पहनावे में बदलाव वेदांत अंकल के कारण ही हुआ है। मैं सहसा ही बुदबुदा पड़ी। अपने मनपसंद साथी के मिल जाने पर व्यक्ति का जीवन कितना सार्थक हो जाता है। मम्मी का तो कायाकल्प ही हो गया है। पापा के लिए तो वह सजना संवरना ही भूल गई थी। तभी मुझे मम्मी के पैरों की आवाज़ सुनाई दे गई। वह बड़ी ही तेज़ गति से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैं दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। मम्मी मेरे करीब आते ही बोल पड़ी, बेटी अकेले तुम घर पर थी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं दंगे की वजह से नहीं आ सकी। मम्मी यह कहकर अपने कमरे में चली गई। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी शायद थकी हुई थी। कपड़े चेंज किए बिना ही पलंग पर निढाल पड़ गई और देखते ही देखते खर्राटे भरने लगी। मम्मी के आने के बाद भी मैं इतने बड़े मकान में अकेली ही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि स्त्री पुरुष जब सिर्फ सेक्स के लिए ही जीने लगते हैं तो उनके लिए सारे रिश्ते गौण हो जाते हैं। वे कितने खुदगर्ज और अवसरवादी हो जाते हैं। उनका सोचने का दायरा कितना छोटा हो जाता है। मम्मी पापा अपनी दुनिया में ही सिमट कर रह गए थे। घर में एक युवा लड़की भी है, इसका एहसास तक भी उन्हें नहीं है। यह सोचते सोचते अचानक ही मुझे ध्यान आया कि आज तो मुझे माधुरी के घर जाना है और मैं तैयार होने लगी। दोस्तों, आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।